जहाँ हुआ था शीश का दान वो पवित्र स्थान है चुलकाना धाम। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित चुलकाना गांव। इसका सीधा संबंध महाभारत से है। महाभारत के समय में भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को श्याम नाम का वरदान दिया था और यहीं पर बर्बरिक ने अपने सिर का दान किया था भगवान कृष्ण को। तो हमारे साथ इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिए और पूरी इस कहानी को समझिए हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से और श्याम बाबा का दर्शन कीजिए घर बैठे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओएस ब्लॉगर। तो ये हम सब परिवार निकल चुके हैं चुलकाना धाम के लिए। ये देखिए, इधर आराध्या, रियांश, इधर रश्मि और ये हम आ चुके हैं दिल्ली मेरठ हाईवे पे। तो इधर रियांश है, ये हाय कर रहा है। बोलो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। रखो। तो ये आप देख सकते हैं, ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ये हम सीधे चले जाएंगे मेरठ, लेकिन हमको मेरठ पे नहीं जाना है। आगे कुछ दूरी पर जाकर लेफ्ट रास्ता टर्न होगा जो कि हमको पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे लेके जाएगा। उससे होते हुए हम जाएंगे मुरथल और मुरथल में हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हम निकल लेंगे चुलकाना धाम के लिए। अगर यहाँ से दूरी की बात करें तो कुल दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जो कि 2 घंटे में हम बहुत आराम से पहुंचेंगे। तो चल के मैं आपको दिखलाता हूं कि कहां पे ये प्रसंग हुआ था जहां से बाबा श्याम की उत्पत्ति हुई थी, उनका वजूद हुआ था। कैसे बर्बरिक को कलयुग में श्याम के नाम से यानी भगवान श्री कृष्ण के श्याम के रूप में पूजा जाता है। तो ये सब कहानी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो ये हमने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है और अब हम आ चुके हैं पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर और बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं मुरथल। चूँकि मुरथल अपने ढाबों और ढाबों के साथ साथ मुरथल का पराठा बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हम लोग अपने ब्रेकफास्ट में पराठा खाने वाले हैं और उसके बाद फिर हम अपनी आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। ये आप देखिए, पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का ये टोल है और इसको क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे मुरथल में। और ये अब हम मुरथल आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध ये ढाबा है। यहाँ पर हम चलेंगे। अगर आप यहाँ पे रात में आते हैं तो पूरी रात ये मुरथल ओपन रहता है। पूरी रात यहाँ के ढाबे फुल होते हैं। रात में तो यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह नहीं मिलता। कई बार हम लोग आए हैं, गाड़ी की पार्किंग न होने की वजह से किसी दूसरे ढाबे में जाना पड़ा। तो अभी ये सुबह सुबह का समय है तो हमको गाड़ी पार्क करने का स्पेस भी मिल चुका है। तो यहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और फिर चलते हैं इस प्रसिद्ध ढाबा जो कि मुरथल का है। ये आप देख सकते हैं, अमृत सुखदेव। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं, लेकिन ये यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है वो अंदर चल के पता चलेगा, क्योंकि इसमें हम पहली बार आए हैं। इसके बगल में गरम धर्म है जो कि धर्मपा जी का ढाबा है। हम जब भी मुरथल आए हैं वहीं पे गए हैं। इस अमृत सुखदेव में हमारा फर्स्ट टाइम आना हुआ है। अब चलते हैं अंदर। और ये मैं ढाबे के अंदर आ चुका हूँ। आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि ढाबा है। ये ढाबा कम रेस्टोरेंट ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ की अंदर का डेकोरेशन और सीटिंग काफ़ी अच्छी है। और हम लोग को सीटिंग के लिए भी 5-7 मिनट वेट करना पड़ा, तब जाके ये हमको टेबल मिला बैठने के लिए। और ये ऑर्डर आ चुका है। बच्चों ने ऑर्डर किया था छोले भटूरे और हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ का प्रसिद्ध पराठा, जो कि अभी आने वाला है। और ये आगे आप देख सकते हैं।
ये यहाँ पे ये बड़े बड़े पराठे मिलते हैं। इसमें आलू, प्याज और भी कई तरीके के पराठे यहाँ पर मिलते हैं, और पराठे के साथ ये वाइट मक्खन जो कि यहाँ का प्रसिद्ध है, और केवल ये यहीं पर मिलता है, ये वाइट मक्खन। तो आप ये देख सकते हैं। तो इसको खाने के बाद यहाँ पे बच्चे कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं, और अब हम लोग चलेंगे बाहर और फिर चलेंगे अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे और चलेंगे चुलकाना धाम। तो ये हम खा के वापस आ चुके हैं पार्किंग में, और इस ढाबे का ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। तो वाकई यहाँ का पराठा काफ़ी टेस्टी था। अगर आप इस रूट से आते हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपको एक बार मुरथल ज़रूर आना चाहिए। वैसे हम तो कई बार आ चुके हैं और अधिकांशतः लोग आते भी हैं मुरथल। तो ये हमारा एक छोटा सा स्टॉप था, और अब हम फिर चल रहे हैं चुलकाना धाम। तो ये मुरथल में एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद अब हम फिर निकल चुके हैं चुलकाना धाम के लिए। अब यहाँ से चुलकाना धाम की दूरी बहुत कम रह गई है, अगले आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। आपको धाम पहुँच के धाम के दर्शन कराएं, उससे पहले आपको धाम के महत्व और धाम के इतिहास के बारे में जान लेना चाहिए। तो आइए मैं आपको संक्षिप्त में चुलकाना धाम के महत्व और उसके इतिहास के बारे में बताता हूँ। आखिर क्यों प्रसिद्ध है चुलकाना धाम। हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में स्थित चुलकाना गांव, जिसे आज चुलकाना धाम के नाम से जाना जाता है, जिसका सीधा संबंध महाभारत से है। मान्यता है कि चुलकाना धाम में आज भी वह पीपल का पेड़ है जिसके समस्त पत्तों में सिर्फ एक बाण से बर्बरिक ने छेद कर दिए थे। इस पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद दिख जाते हैं। महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य पुत्री से हुआ था, जिससे उनको जो पुत्र हुआ उसका नाम बर्बरिक रखा। बर्बरिक को महादेव और विजया नामक देवी से आशीर्वाद स्वरूप 3 बाण मिले। उस बाण की इतनी शक्ति थी कि अगर वो बाण चला दे तो एक साथ पूरे सृष्टि का संहार कर सकते थे। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरिक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। तब पुत्र की वीरता को देख माता ने बर्बरिक को आदेश दिया, तुम युद्ध को देखने जाओ, और वचन मांगा कि अगर तुम्हें युद्ध करना पड़े तो तुम हारने वाले का साथ देना। मातृभक्त पुत्र ने माता के वचन को स्वीकार किया और माता की आज्ञा लेकर बर्बरिक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। जब तक बर्बरिक युद्ध स्थल पर पहुंचे तब तक पांडव का पलड़ा भारी हो चुका था। अपनी मां को दिए वचन के मुताबिक अब बर्बरिक को हारे का यानी कौरवों का साथ देना था। अगर वो कौरवों का साथ देते तो शायद पांडव युद्ध का परिणाम प्रभावित हो सकता था। ये बात भगवान कृष्ण को पता चली। तब बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक लीला रची, इसीलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। तब बर्बरिक चुलकाना गांव पहुंचे तो श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और बर्बरिक के पास पहुंचे। बर्बरिक ने ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण को देखा, कहा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जो मांगूंगा क्या आप उसे देंगे। बर्बरिक ने कहा कि मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आपको कुछ दे सकता हूँ तो आप जरूर मांगिए, मैं आपको जरूर दूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनके शीश का दान मांगा। तब बर्बरिक ने कहा कि मैं शीश दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश दान नहीं मांगता, सच बताइए कि आप कौन हो। इसके बाद श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि यह
युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 महाबली हैं, जिनमें एक मैं, दूसरा अर्जुन और तीसरे तुम हो। क्योंकि तुम पांडव कुल से हो, इसलिए उनकी रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। इसके बाद बर्बरिक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही बार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को अपने हाथ में लेकर अमृत से सींचा और उस शीश को अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया और कहा कि तुम्हें मेरे नाम के साथ जाना जाएगा। जैसे जैसे कलयुग आएगा तुम मेरे श्याम नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। शीश का दान से पहले श्री कृष्ण ने बर्बरिक के बल की परीक्षा ली थी। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक को पीपल के पत्तों में छेद करने के लिए कहा था। इस दौरान उन्होंने पीपल के एक पत्ते को अपने पैर तले दबा लिया। इसके बाद बर्बरिक ने एक ही बार से पीपल के सभी पत्तों में छेद कर दिया। जिसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि एक पत्ता रह गया। तब बर्बरिक ने कहा कि आप अपना पैर हटाए, क्योंकि बाण अपने पैर के नीचे पत्ते में छेद करके ही लौटेगा। तब से अब तक चुलकाना धाम पर मौजूद पीपल के पत्ते में आज भी छेद दिख जाते हैं। और आप देख सकते हैं मैं इस चुलकाना धाम में पहुंच चुका हूं और अब मैं चलूंगा अंदर और आपको कराऊंगा श्याम बाबा के दर्शन। ये आप देख सकते हैं, चूँकि आज संडे का दिन है और काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आए हैं। दूर दूर से श्याम बाबा के भक्त चुलकाना धाम पहुँचते हैं। एक धाम है खाटू श्याम, जो कि राजस्थान के सीकर में स्थित है, और जहाँ पे श्याम बाबा का शीश दान हुआ था वो धाम है चुलकाना धाम, जहाँ पे अभी आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ है भक्तों की। अभी मैं आपको लेकर चलूँगा अंदर और दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पर आपको ये बड़े बड़े LED दिख जाएगी, जैसा कि सामने आपको दिख भी रहा होगा। मंदिर के चारों तरफ अलग अलग जगहों पे LED लगा है, उसमें आप श्याम बाबा के लाइव दर्शन कर पाएंगे। और ये हम मंदिर के गर्भगृह में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने है गर्भगृह और बाबा का आप दर्शन कर पाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये है श्री श्याम कुंड। ये मंदिर परिसर में स्थित एक कुंड है, बहुत बड़ा है, ये आप देख सकते हैं। और अब ये देखिए, ये वही पेड़ है जिसे बर्बरिक ने अपने बाण से इस पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर दिए थे। और यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपने एक पत्ते को पैर में दबा लिया था, जब भगवान ने बर्बरिक की परीक्षा लेने चाहिए और बोला था कि तुम इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में एक बार छेद कर दोगे। तो बर्बरिक ने अपने बाण से सारे पत्तों में छेद कर दिया था और इन पत्तों में आज भी छेद दिख जाते हैं बर्बरिक के बाण के। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं मन्नत का धागा बांधते हैं और मानता है कि यहाँ पर धागा बांधने से भक्तों की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है श्याम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। एक द्वार मैंने सामने दिखाया दूसरी साइड, और एक ये है। तो इधर दो तरफ से आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और ये मंदिर परिसर में स्थित है अखंड दीपक। यहाँ पर हमेशा दीपक जलता रहता है। यहाँ पे भक्त आते हैं, मन्नत का धागा बांधते हैं बगल में पीपल के पेड़ पर, और यहाँ पर दीपक जलाते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ये रहा पवित्र श्याम दरबार। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं
तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री श्याम।